हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कोई चार्ज है, उसकी चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग में हमने एक टेस्ट चार्ज रखा था। जैसे टेस्ट चार्ज रखा था तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई थी, राइट, इस डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में बोल दिया था कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आया था हमारा k3/r²। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इसकी 3D स्पेस में, यानी इसके चारों तरफ रीजन में फैली हुई होती है। क्लियर। तो ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये जो बन रही है हमारे पास, ये इमेजिनरी जो लाइंस बन रही है, यही कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी पाथ होता है जो कोई टेस्ट चार्ज ट्रेस करता है जब हम उसे किसी दूसरे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करते हुए दिखाई है आयरन फिलिंग की मदद से। आप उससे जाके एक बार समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो टेस्ट चार्ज क्या करता है, ट्रेस करता है, राइट। अब उसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो जो इमेजिनरी लाइन है, मान लो ये इमेजिनरी लाइन यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इस पे इसकी हमें क्या करनी है, डायरेक्शन। तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट का टेंजेंट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट का वो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे कि अगर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, या R पॉइंट है, या कोई भी पॉइंट है, तो इन पॉइंट की जो डायरेक्शंस होंगी वो होगी टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होगा वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसको एक बार जरा नोट कर लेते हैं। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जरा इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ एंड होती है। इट मीन्स अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव की तरफ खत्म हो जाती है, राइट। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ ये खत्म हो जाएंगी। बट इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था माइकल फैराडे ने। उन्होंने इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकल रही है उसको इन्होंने एरो से रिप्रेजेंट किया था। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो ये एरो की लेंथ छोटी होती जाएगी, कुछ ऐसे। ये इन्होंने इसका पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि एरो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये एरो की लेंथ कम होती जाएगी। ये एरो की लेंथ ही रिप्रेजेंट करती है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग यानी ज़्यादा होगी और कहाँ कम। जहाँ एरो की लेंथ ज़्यादा है, यानी ये जो वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ये ज़्यादा है तो इट मीन्स इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे जैसे एरो की लेंथ छोटी होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो जाएगा और ये वाला आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकते। ये वैसे काम नहीं करते जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था अपने छोटी क्लासेस में, तो देखा ही होगा 10th में, कि वहाँ नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती है। जब ये ऐसे करती है तो ये लूप बनाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसे सिर्फ क्या कर रही है, इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये लूप नहीं बनाते, क्लोज लूप, ठीक है, जब तक कि दो चार्ज प्रेजेंट ना हो।
तो ये थी इसकी पहली दो प्रॉपर्टी, इसको जरा एक बार नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये तो बहुत कॉमन हो गया, जैसे कि अभी हमने लिया था पीछे, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लिया था, सोर्स चार्ज Q लिया था, और दूसरी तरफ हमने टेस्ट चार्ज लिया था Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हुई थी वो इस डायरेक्शन में, यानी ये जो था सोर्स चार्ज, इसका पोटेंशियल कैसा रहा होगा, हायर रहा होगा, जबकि इसका पोटेंशियल लोअर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि जो टेंजेंट होता है लाइंस ऑफ फोर्स का, वो क्या बताता है, हमें उस पॉइंट की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पे जितने भी टेंजेंट होंगे वो सब क्या बताएंगे, इसकी डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये, तो उस पॉइंट की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो टेंजेंट होते हैं वो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट्स करते हैं। क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको भी जरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे इसका टेंजेंट ये बनेगा, जबकि इसका टेंजेंट ये बनेगा, यानी एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी। एक पॉइंट पे किसी भी चीज़ की एक ही डायरेक्शन होती है, ना कि दो डायरेक्शन होती है। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि अगर ऐसा होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टर के सरफेस के कैसी होगी, वो हमेशा नॉर्मल होगी। राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के हमेशा कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल रहेगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी हमने पीछे बनाया था ये, तो इसको एरो के थ्रू जो मैंने बताया था फैराडे के अकॉर्डिंग पिक्टोरियल, तो इसको जरा इसके थ्रू समझते हैं। तो ये वेक्टर क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वेक्टर छोटे होते जा रहे हैं। राइट। तो रिलेटिव क्लोजनेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ उसकी स्ट्रेंथ भी, तो साथ साथ देखिए डेंसिटी जो होती है वो बिल्कुल जो भी चार्ज होगा उसके आसपास डेंसिटी ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो इसके थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे एरो छोटे हो रहे हैं हमारे, वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जा रही है, और जैसे जहाँ पे एरो बड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो जाएगा, छोटे एरो वाला वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो जाएगा। तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। राइट। और जहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इसी को कहते हैं रिलेटिव क्लोजनेस या फिर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। राइट। तो ये तो हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम जरा इसका कुछ डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए। तो पहला है हमारा पॉजिटिव। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, पॉजिटिव से कैसे होगी, वो स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है।
तो ये हो गया पॉजिटिव की तरफ स्टार्ट हो रही है, ये होगी रेडियली, इट मीन्स ये 3D रीजन में निकल से बाहर आएगी। ये कुछ ऐसे भी आएगी बाहर, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। तो ये स्फेरिकली एक तरह से अगर इसको कवर करना चाहते हैं, एक स्फेरिकल बॉल बन जाएगा ये, जहाँ से निकल रही है। तो ये रेडियली आउटवर्ड हो गई। वही नेक्स्ट हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जस्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट। क्या होगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज में? नेगेटिव की तरफ एंटर करेंगी ये कर रही है नेगेटिव की तरफ एंटर। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रेडियली इनवर्ड्स, वो हो गई रेडियली आउटवर्ड्स और ये हो गई रेडियली इनवर्ड्स। तो ये हो गई हमारी पहली दो चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है अपने पास, अगर दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज हो, इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। एक तरफ अगर पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव हो तो क्या होगा? जैसा कि हमने पढ़ा है, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ एंटर करेगी। तो यहाँ से पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव की तरफ एंटर करी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन की वजह से ये कहाँ आएगी? इसके पास आ जाएगी। ये पॉजिटिव से निकल रही है, जो रेडियस बड़े बनाएंगे वो क्या होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, सेम यहाँ हो जाएगा। तो पॉजिटिव से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट हमारा, अगर इस पर पॉइंट चार्ज तो है दो, लेकिन दोनों के दोनों कैसे इक्वल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। वहाँ दो इक्वल थे और ऑपोजिट थे, इट मीन्स एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव। अब यहाँ दोनों जो केसेस हैं वो दोनों ही पॉजिटिव के हैं। अब इसमें क्या होगा? तो पॉजिटिव ये रहा पॉजिटिव और एक पॉजिटिव ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होगी। सेम स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। सॉरी, इन क्या होगा? ये मैंने ये हो जाएगा इसमें, ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मेरे माइंड में नेगेटिव वाला है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन की वजह से क्या होगा? यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, डायरेक्शन तो बाहर होगी, लेकिन रिपल्सन की वजह से ये बाहर की तरफ बैंड हो जाएंगी और ये भी बाहर की तरफ बैंड हो जाएंगी। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, लेकिन ये दोनों रिपल्सन की वजह से ये एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाएंगी। जिस पॉइंट पे आके ऐसा हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पहले क्या कर रहे थे? ऐसे जा रहे थे, तो इनके अंदर म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से इनकी फील्ड लाइंस बैंड कर जाएंगी थोड़ी सी बाहर की तरफ, बट डायरेक्शन जो होगी वही रहेगी जो होती है। अगला केस सेम इससे मिलता जुलता है, तो पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले केस में अपने को क्या करना है? वहाँ दो, इस बार क्या है? दो नेगेटिव चार्जेस हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो जैसे कि हमें पता है नेगेटिव की तरफ जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब इनमें भी क्या होगा? ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ, सेम इस पॉइंट पे ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है, बट डायरेक्शन क्या रहेगी रिपल्सन की? ये। तो ये हो गया हमारा दो नेगेटिव, सेम है, बस डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। सॉरी, ये अंदर की तरफ हो जाएगी, डायरेक्शन का अपने को ध्यान रखना। सारा गेम यहाँ पे डायरेक्शन का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है कि दो अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अनइक्वल मतलब दो चार्ज हैं, एक Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया। अब Q1 जो है वो Q2 से बड़ा हो गया, तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया हमने Q1, राइट। ये ले लिया Q2
अब Q1 में देखो क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी है, इसको लिख देते हैं यहाँ Q1 Q2, तो ये बाहर निकला, राइट। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये बैंड तो होंगे बाहर की तरफ, बट कुछ इसके रीजन तक फैल सकता है ये। और इसकी फोर्स क्या होगी, इस पे ज़्यादा लगेगी, इसीलिए इसकी रिपल्सिव सिर्फ यहीं से, इसी के पास से ये बैंड कर जाएगी। तो ये रिपल्सन की वजह से रिपल्सिव फोर्स ये इस पे ज़्यादा लगाएगा, तो इसने इसके रीजन को ज़्यादा रिपेल कर दिया है, जबकि इसने क्या करा, इसके पास फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास चार्ज ज़्यादा है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा वैल्यू है, इसने इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिपेल कर देगा। इसलिए इसके रीजन देखिए, इसके बिल्कुल इसी के आसपास से जाके खत्म हो गए, और जबकि ये इसने इसको यहाँ तक फोर्स, इतने रीजन में फोर्स लगाया, जबकि ये यहीं से इसको रिपेल कर गया। तो ये हो गए हमारे दो अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और लास्ट है हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। अगर कंडक्टर कैसे है, हमारा प्लेन कंडक्टर है, उस पूरे के पूरे कंडक्टर को जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हो गया अपना पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो ये हमने एक बनाया पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, जैसे अभी ये कंडक्टर हो गया, पॉजिटिवली भी है और प्लेन भी है, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है डायरेक्शन कैसी रहेगी, अवे। अब प्लेन कंडक्टर है तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज का टॉपिक। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर सीबीएसई में देखें तो 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो कर लीजिएगा इसको, इजी रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नए टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।